और चलिए इस बीच आपको इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता दें। दक्षिणी इंडोनेशिया में सोमवार को 240 लोगों को लेकर जा रही एक बोट में आग लग गई। इस बोट में आग लगने से 17 लोगों की जान चली गई। केएम एक्सप्रेस कैंटिका 77 पूर्वी नुसा तेंगारा प्रांत के कोपांग से कलाबाही की ओर जा रही थी। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। बताया जा रहा है कि आसपास के जहाजों के बचाव कर्मियों ने 226 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। ये भी बता दें कि द्वीपों के देश इंडोनेशिया में इस तरह की दुर्घटनाएं होती रहती है। यहाँ पर आवागमन के लिए लोग बड़ी संख्या में नावों की सवारी करते हैं और इंडोनेशिया की नाव में आग लगी। इस वक्त की बड़ी खबर, जिसमें कि 240 यात्री सवार थे। बोट 240 लोगों को लेकर जा रही थी। कोशिश जो आसपास की नाव या फिर आसपास जो जहाज थे उनकी तरफ से बचाने की कोशिश की गई और 223 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन 17 लोगों की जान नहीं बच पाई। आज 26 अक्टूबर है और 1947 में आज ही के दिन जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ था। आज कश्मीर के भारत में विलय के 75 साल पूरे हो गए। ये भी आपको बता दें कि 1947 में आज़ादी के समय कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर को भारत में मिलाने से इनकार कर दिया था। वो कश्मीर को भारत और पाकिस्तान से अलग रियासत बनाकर रखना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तानी सेना के हमले के बाद राजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए भारतीय सेना कश्मीर पहुंच गई। महाराजा हरि सिंह और भारत सरकार के बीच 26 अक्टूबर 1947 को समझौता हुआ और इस तरह कश्मीर का विलय भारत में हुआ। देखिए क्या है जम्मू कश्मीर विलय। आज़ादी के समय कश्मीर में राजशाही महाराजा हरि सिंह कश्मीर के राजा। सितंबर 1925 में हरि सिंह कश्मीर के राजा बने थे। फिर 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लागू हुआ। तत्कालीन ब्रिटिश भारत का बंटवारा हुआ। भारत, पाकिस्तान और 580 रियासतें फिर बन गई थी। रियासतों को भारत में मिलाने की कोशिश की गई। हरि सिंह ने पहले विलय से इनकार कर दिया था। पाकिस्तानी सेना ने फिर कश्मीर पर हमला बोला। हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी और हरि सिंह कश्मीर को भारत में मिलाने के लिए तैयार हो गए। ये देखिए, सितंबर 1925 में हरि सिंह कश्मीर के राजा बने थे। आखिर क्या है जम्मू कश्मीर विलय, ये हम आपको बता रहे हैं। 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लागू हुआ था और तत्कालीन ब्रिटिश भारत का बंटवारा उस दौरान हुआ था। कई रियासतों को मिलाने की कोशिश की गई। ये देखिए, भारत पाकिस्तान बना और 580 जो रियासतें थी वो भी बनी थी और इसके बाद रियासतों को भारत में मिलाने की कोशिश की गई। लेकिन उस वक्त अगर बात की जाए तो हरि सिंह ने पहले विलय से इनकार कर दिया था और फिर बाद में हालांकि विलय करने के लिए वो तैयार हुए। क्यों तैयार हुए? क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर पर हमला बोला था। फिर हमले के बाद हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी और तुरंत भारत की तरफ से मदद दी भी गई। हरि सिंह कश्मीर को भारत में मिलाने के लिए उसके बाद तैयार हुए। 26 अक्टूबर 1947 को समझौते पर हस्ताक्षर यानी कि साइन हुए थे। भारत सरकार, हरि सिंह ने हस्ताक्षर इस एमओयू पर किए और उसके बाद कश्मीर का विलय भारत में हुआ। आज 75 साल पूरे हो चुके हैं। तो बता दें आपको कि भारत में कश्मीर विलय के 75 साल आज पूरे, चूंकि 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया था और तब से लेकर अब तक कश्मीर घाटी में बहुत विकास हुआ। आपने देखा कि किस तरह से वहां पर अब लगातार विकास की गाथा लिखी जा रही है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे। वहां पर भी उनकी तरफ से कई बड़ी बातें कही गई। उनकी तरफ से कहा गया था कि आज कश्मीर में बहुत विकास हुआ है। तो देखिए, भारत में जब से विलय कश्मीर का हुआ तब से लेकर अब तक कश्मीर घाटी में लगातार विकास हो रहा है और कश्मीर घाटी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, आपने तस्वीरें भी फिलहाल देखी होगी। लेकिन देखिए, भारत में कश्मीर विलय के आज 75 साल पूरे हो चुके हैं। महाराजा हरि सिंह कश्मीर के राजा थे और हालांकि विलय करने के लिए पहले उनकी तरफ से इनकार किया गया था, लेकिन बाद में
जब पाकिस्तान की तरफ से अटैक किया गया, भारत ने मदद की, बाद में साइन किए, हस्ताक्षर किए और फिर कश्मीर को भारत में विलय करने के लिए वो तैयार हो गए थे। तो ये देखिए, आपको हम लगातार जानकारी फिलहाल दे रहे हैं कि आखिर जम्मू कश्मीर विलय क्या है। आप समझिए इस बात को कि सितंबर 1925 में हरि सिंह कश्मीर के राजा बने थे। उस वक्त 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लागू हुआ था और फिर इसके बाद क्या हुआ, ये आपको बता दें कि आज़ादी के समय कश्मीर में राजशाही थी। हमने आपको बताया कि उस वक्त राजा हरि सिंह वहाँ के राजा हुआ करते थे, कश्मीर के राजा वो थे। और उसके बाद सितंबर 1925 में जब वो राजा बने, ये भी आपको बता दें कि इंडिपेंडेंस एक्ट उस वक्त लागू हमारे भारत में था। 1947 की हम यहाँ पर बात करें, फिर उसके बाद आज़ादी के समय कश्मीर में जब राजशाही थी तो कई रियासतें बनी, जैसा कि हमने आपको बताया कि अब भारत, पाकिस्तान और कुल 580 के करीब रियासतें थी, उनके विलय की कोशिश की गई। भारत में चूंकि कई रियासतों का विलय हो रहा था अलग अलग राज्यों में, तो जैसा कि हम आपको पहले जानकारी दे रहे थे कि उस वक्त में कई रियासतों के विलय की कोशिश की गई, लेकिन तब कश्मीर के राजा नहीं माने और उसके बाद ये देखिए, भारत, पाकिस्तान और 580 रियासतें उस वक्त बनी थी और भारत में कश्मीर के विलय की कोशिश की गई थी। कई रियासतों को भारत में मिलाने की कोशिश की गई थी। हरि सिंह ने पहले विलय से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में पाकिस्तान की तरफ से अटैक किया गया और फिर भारत की मदद हरि सिंह ने मांगी। तुरंत भारत की तरफ से मदद पहुंचाई गई और उसके बाद फिर साइन यहाँ पर हो गया और फिर कश्मीर हिस्सा बन गया भारत का।